तो आज हम लोग कंपनी अकाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा 12th अब एंड वाला पीरियड में आ गया है, तो अब 12th ख़त्म होने के कगार पे। आई होप कि आप लोग का तैयारी भी बढ़िया तरीके से चल रहा होगा। हाँ, टेस्ट वगैरह तो लिए ही है, पार्टनरशिप वगैरह तो हो ही चुका है। अब क्या हुआ है वो तो चेक होगा तो पता चलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है कंपनी। मेरे हिसाब से आप लोग सबने ये नाम सुना ही होगा पहले। कंपनी बहुत ही फेमस नाम है। होता क्या है, व्हाट इज कंपनी, क्यों लोग कंपनी बनाते हैं। अभी तक अगर हम लोग बात किया जाए कितने टाइप ऑफ एंटिटी हम लोग देखे हैं, अगर हम लोग बात करें कि कितने टाइप ऑफ एंटिटी हम लोग देखे हैं, तो हम लोग कितने टाइप ऑफ एंटिटी देखे हैं। 11 से स्टार्ट करते हैं। 11 में हम लोग किसका अकाउंटिंग किया करते थे, सोल प्रोप्राइटर। 11 हम लोग अकाउंटिंग किए थे सबसे पहले सोल प्रोप्राइटर का। 12th आते के साथ मन में कुछ दान दक्षिणा का भाव आया था, वेलफेयर का भाव आया था, तो हम लोग क्या बनाए थे, एनपीओ, जिसके एंटिटी का टाइप होता था या तो ट्रस्ट या तो सोसाइटी। उसके बाद हम लोग फिर धंधे पे आए थे, तो फिर हम लोग क्या स्टार्ट किए, पार्टनरशिप। अब ये लास्ट फेज जो है, उसके बाद पार्टनरशिप के बाद हमने एक चीज और देखा था पार्टनरशिप में, वो क्या था, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट क्या है हमारा, कंपनी। अगर टाइप ऑफ एंटिटी आपसे कोई पूछे कि कितने टाइप ऑफ एंटिटी होते हैं, कितने टाइप ऑफ एंटिटी होते हैं, तो हमारे पास कौन कौन सा एंटिटी हम लोग देखे हैं जो आपके कोर्स में। तो हमने सबसे पहले देखा सोल प्रोप्राइटरशिप। हमने सबसे पहले क्या देखा, सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें क्या होता था, एक इंसान होता था, अपना बिजनेस चलाता था, वही उस बिजनेस का होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था, होल एंड सोल इनकम भी उसी का होता था। ठीक है, उसके बाद हम लोग वेलफेयर के लिए स्टार्ट किए। वेलफेयर के लिए उसे क्या स्टार्ट किया हम लोग, या तो ट्रस्ट हम लोग बनाते थे या फिर क्या बनाते थे, और सोसाइटी। ये हमने सीखा कौन से चैप्टर में, एनपीओ के चैप्टर में सीखा। उसके बाद हम लोग क्या देखें, उसके बाद हम लोग देखे पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, और इसमें एक चीज और था क्या, एलएलपी। यहां देखा, यहां पे क्या होता था, पहले तो सोल प्रोवाइडर में एक अकेला इंसान रहता था, बिजनेस करता था सब कुछ। ट्रस्ट में कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन आते थे, ग्रुप ऑफ पर्सन आपस में मिलकर काम करते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रस्ट, जिसमें क्या करते थे हम लोग, वेलफेयर का काम करते थे। उसके बाद कुछ पर्सन, फिर ग्रुप ऑफ पर्सन आए पार्टनरशिप में और बिजनेस का बात किए। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन का लिमिट क्या था यहाँ पे, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 50। मैक्सिमम 50 पर्सन जुड़ करके आपस में काम कर सकते हैं। अब 50 से 51 पर्सन जुड़ना चाहें तो क्या हम लोग को बनाना पड़ेगा, कंपनी। उसके बाद हम लोग को रिक्वायरमेंट किसका पड़ेगा, कंपनी का। लोग बनाते क्यों है कंपनी, ज्यादा से ज्यादा लोग को ऐड कर पाए। ठीक है, अप टू 50 अगर किसी को बिजनेस करना है तो पार्टनरशिप से भी कर सकता है, वो कंपनी क्यों बनाने जाएगा। लेकिन उसका रिक्वायरमेंट है और ज्यादा लोग, और ज्यादा लोग बोलने का मतलब और ज्यादा कैपिटल लगाना चाहता है। सपोज मेरे को एक बिजनेस स्टार्ट करना है, एक बिजनेस स्टार्ट करना है, उसमें जो फंड रिक्वायरमेंट है, उसमें जो फंड रिक्वायरमेंट है वो मेरे को रिक्वायरमेंट है 100 लाख। 100 लाख का मेरे को रिक्वायरमेंट है। ये एक सोल प्रोप्राइटर नहीं खोल पाएगा। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में भी सपोज जो 50 पर्सन है मिल करके 100 लाख नहीं कर पाएंगे, तो मेरे को कौन से एंटिटी की तरफ देखना पड़ेगा, कंपनी। यहाँ पे हम लोग जितने चाहें उतने लोग को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। अब सर यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है, यहाँ पे लोग आएंगे कैसे, लोग आपस में जुड़ेंगे कैसे, यहाँ पे मल्टीपल पर्सन है। जो सोल प्रोप्राइटर में कैपिटल लगता है उसको बोलते हैं कैपिटल। पार्टनरशिप में जो पैसा लगता है उसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन यहाँ पर सर जो कैपिटल लगाएगा, ये पब्लिक, यहाँ पे कौन सा लोग आ रहे हैं, जनरल पब्लिक आ रहे हैं। जनरल पब्लिक आपकी कंपनी में पैसा लगाएगी और वो आपके लिए क्या होगा, कैपिटल होगा। उस कैपिटल को हम लोग बोलते हैं क्या, शेयर कैपिटल। अब सर शेयर कैपिटल छोड़िए, सबसे पहले तो ये बताइए कि शेयर किसको बोलते हैं।
शेयर कैपिटल तो समझ गए कि कंपनी के केस में जो कैपिटल बैलेंस रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल। और वो कैपिटल लगाता है कौन है, जनरल पब्लिक लगाता है। ठीक है, तो सर वो सब छोड़िए, सबसे पहले बताइए कि शेयर किसको बोलते हैं। अब सपोज इस कंपनी को कितने कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, इसको कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है 100 लाख का रिक्वायरमेंट है। कैपिटल रिक्वायर्ड कितना है, 100 लाख का रिक्वायर्ड है। अब किसी भी एक इंसान से मांगेंगे तो हो सकता है वो 100 लाख नहीं दे पाए आपको। कोई भी एक इंसान कहाँ से 100 लाख देगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमारे पास बहुत सारे पब्लिक है। अब हम लोग छोटे छोटे लोग से छोटे छोटे अमाउंट मांगेंगे। सपोज तुमसे मांगेंगे 1 लाख, तुम नहीं दे सकती है, लेकिन हो सकता है हम तुमसे 5000 मांगे, तो हो सकता है 5000 तुम्हारे पास हो और तुम किसी बिजनेस में लगाना भी चाहती हो। तो हम क्या करेंगे, इस कैपिटल को, इतना बड़ा जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, इसको छोटे छोटे पार्ट में बांट देंगे। 100 लाख को हम लोग को एक पर शेयर 1 लाख शेयर, 1 लाख शेयर ऑफ 100 इच, 100 लाख को हम लोग किस में बांट दिए, एक एक 100 के 1 लाख शेयर में बांट दिए। अब सपोज यहाँ पे वैष्णवी है, वैष्णवी के पास भी पड़ा हुआ है 5000 रुपये। वैष्णवी के पास कितना पड़ा हुआ है, 5000 रुपया, और ये चाहती है कि मेरा पैसा कोई बढ़िया काम में लगे, बिजनेस में लगे। ठीक है, वो भी चाहती है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करे। तो ये 5000 का कितना शेयर ये खरीद लेगी, कंपनी का कितना इन्वेस्ट कर देगी, 5000 इन्वेस्ट कर देगी। तो एक शेयर का दाम 100 रुपये है, तो इसको 50 शेयर्स मिल जाएगा ऑफ 100 इच। इस तरीके से वैष्णवी क्या करेगी, बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकती है। ठीक है, सपोज मेरा भी मन किया, मेरे पास भी 10,000 रुपये पड़ा हुआ था, हम भी चाह रहे हैं, हम भी तो गरीब ही इंसान है, मेरे पास भी 10,000 रुपये पड़ा हुआ है, हम भी चाह रहे हैं इस बिजनेस में थोड़ा थोड़ा करके ही लगा लेना। तो हम भी 10,000 रुपये शेयर लगा 10,000 रुपये लगा दिए इस बिजनेस में, तो मेरे को कितना शेयर मिलेगा, 100 शेयर्स ऑफ 100 इच। और इसी तरीके से XYZ जो भी चाहे वो इस कंपनी में पैसे लगा सकता है। कितना पैसा मेरे को चाहिए, मेरे को 100 लाख चाहिए। क्या नंबर ऑफ पर्सन का कोई लिमिट है क्या, नहीं। तो नंबर ऑफ, इस तरीके से एक कंपनी में जो जहां ज्यादा कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, कंपनी बनाते हैं और पैसे वो किससे लेते हैं, जनरल पब्लिक से पैसा लेना स्टार्ट कर सकते हैं। किस चीज के लिए, शेयर्स के नाम पे। शेयर्स क्या होता है, एक शेयर कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा, एक सबसे छोटा हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर। इस कंपनी में टोटल कैपिटल कितना है, 100 लाख है, 100 लाख टोटल कैपिटल इसका है। लेकिन कोई इंसान चाहे तो एक शेयर 100 रुपए का भी खरीद सकता है, हमको उतना ही पार्ट का मेरे को क्या मिलेगा, ओनरशिप मिलेगा। वैष्णवी है, कितना का ओनरशिप है वैष्णवी के पास, 50 शेयर का। हमने 10,000 लगाया तो मेरे को कितने शेयर का ओनरशिप मिला, 100 शेयर का। कोई हो सकता है 50 लाख रुपए लगा दे, उसको उतने लेवल का उसको ओनरशिप मिलेगा। जो भी पैसा लगाता है, शेयर क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। जो मैंने शेयर खरीदा, शेयर होल्डर क्या कहलाते हैं, ओनर ऑफ द कंपनी कहलाते हैं। हाँ, हम 85 शेयर का ओनर है और ये 100 ही शेयर का ओनर है और कोई बड़ा शेयर का ओनर है। जैसे रिलायंस ने मोस्ट ऑफ द शेयर कौन होल्ड करके रखे हुए हैं, अंबानी है ना। लेकिन हम भी तो एक शेयर खरीदे हुए हैं रिलायंस का, तो हम भी ओनर है रिलायंस के। हाँ, थोड़े कम ओनर है, वो थोड़ा ज्यादा ओनर है, लेकिन ओनर तो हम भी हैं। ठीक है, तो हम लोग समझे कि कंपनी क्यों कैसे बनता है, कंपनी का फॉर्म कैसे होता है। कंपनी ग्रुप ऑफ पर्संस मिलकर के कंपनी बनाते हैं और कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। आगे चलते हैं कि कंपनी बोलते किसको है, कंपनी का सारा डिफिनेशन दीजिए। हमने सारा डिफिनेशन आपको ऑलरेडी लिखा के रखा हुआ है कि लिखवाने में ज्यादा समय हम लोग का वेस्ट ना हो, हम लोग समझाते चले एक एक करके चीजें को। सबसे पहले देखते हैं कंपनी को बोलते किसको है। कंपनी का डिफिनेशन बताइए सर, मीनिंग। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। सपोज यहाँ पे जो भी पर्सन है, सपोज अगर रिलायंस का ही नाम ले तो ये सारे लोग मिल करके कौन सा कंपनी खोले, रिलायंस। तो क्या रिलायंस कोई आदमी बन गया क्या, अवतार ले लिया एक इंसान रिलायंस? नहीं, रिलायंस कोई आदमी थोड़ी है। रिलायंस क्या है, हम लोग बनाए हैं। हम लोग क्या है, ग्रुप ऑफ पर्सन मिलकर के, मुकेश अंबानी, उसके बाबूजी जो भी थे, ठीक है ना, वो लोग बनाए इस कंपनी को, ठीक है ना, बनाए। तो
बनाए तो इस कंपनी का कोई हाथ पैर उसका हो गया थोड़ी ना, ये तो आर्टिफिशियल पर्सन ही है। ये क्या है, कंपनी क्या है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। बनाए कैसे, कहाँ बनता है कंपनी, इनकॉर्पोरेट करते हैं, रजिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं होता है कंपनी का। जैसे पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन हम लोग कहाँ करवाते थे, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। उसी तरीके से कंपनी का रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, कंपनीज एक्ट का जो भी उसका एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013। तो 2013 में जब हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे कंपनी का, तो रिलायंस लिमिटेड जो कंपनी का नाम मिला वो वहां से रजिस्ट्रेशन हुआ। तो क्रिएट कैसे हुआ, अपने आप कंपनी बन गया क्या, एक दिन सो करके उठे देखे पेपर में रिलायंस छपा हुआ था, ऐसा तो नहीं हुआ। कंपनी बनाया कोई, रिलायंस को किसी ने बनाया है, तो क्रिएटेड बाई क्या हुआ, लॉ। आर्टिफिशियल पर्सन बोले तो ह्यूमन बीइंग नहीं है, और वो क्रिएट कैसे हुआ है, लॉ के अंदर हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाए। जैसे पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन करवाते थे, हाँ पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल था, मेरा मन होता तो रजिस्ट्रेशन करवाते थे, मेरा मन होता तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते थे। लेकिन कंपनी क्रिएट ही होता है लॉ से, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे तब तक कंपनी क्रिएट नहीं होगा। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, जो कैसे बनता है, लॉ के अंदर क्रिएशन होता है उसका, ठीक है। हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी बोले तो कंपनी का पहचान उसके मालिक से अलग है। पार्टनरशिप में बोलते थे कि पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म दोनों अलग अलग नहीं है, किसी पे भी किसी को किया जा सकता है। पार्टनरशिप फर्म का कोई लायबिलिटी होता था तो पार्टनर से भी मांग लेता था कोई भी, है ना, मांगा करता था ना। लेकिन कंपनी केस में ऐसा नहीं है, कंपनी के पास सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी का पहचान उसके ओनर से अलग है। धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी अलग है, रिलायंस अलग है। रिलायंस के साथ कुछ हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि मुकेश अंबानी के साथ भी हो रहा है, मुकेश अंबानी के पास अलग है और रिलायंस अलग है। हाँ वो बात अलग माना जाता है कि रिलायंस का मोस्टली शेयर कौन होल्ड करके रखता है, मुकेश अंबानी होल्ड करके रखे हुए, ठीक है। तो कंपनी के बारे में हमने क्या बताया, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, जो कि कैसे क्रिएट होता है, लॉ के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद कंपनी को उसका नाम मिलता है, ठीक है। हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी के पास क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसके ओनर से अलग उसका एक पहचान है, ठीक है। विथ ए परपीचुअल सक्सेशन, विथ ए परपीचुअल सक्सेशन, क्या होता है परपीचुअल सक्सेशन, परपीचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि वो अनंत काल तक चलता जाएगा। हाँ, जब तक उसको बंद नहीं किया जाएगा तब तक कंपनी क्या होगा, चलता रहेगा चलता रहेगा। कोई ओनर, सपोज हम कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट किए और या कोई भी XYZ इंसान इनकॉर्पोरेट किया और वो नहीं रहा, तो क्या वो कंपनी बंद हो जाएगा क्या, नहीं, उसके जो लीगल हेयर्स होंगे वो उस कंपनी को चलाएंगे। तो कंपनी कभी बंद नहीं होता है अनलेस उसको बंद किया जाए, ठीक है ना। तो कंपनी के पास क्या है, परपीचुअल सक्सेशन है, उसके ओनर के साथ क्या हो रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ओनर रहे ना रहे, ओनर बदल जाए, कंपनी चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। एंड ए कॉमन सील, कंपनी के पास साइन करने का पावर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन सील बोलते हैं, ठीक है। तो कंपनी के बारे में हमने क्या लिखवाया, डिफिनीशन, ये सब डिफिनीशन हम बोलेंगे। जनरली हम लोग बोले थे कोई डिफिनीशन याद नहीं करो, पार्टनरशिप में पार्टनरशिप का डिफिनीशन याद कर लो, ठीक है। उसी तरीके से कंपनी का ये डिफिनीशन आप लोग को याद कर लेना चाहिए। डिफिनीशन क्या है, ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन which is created by law, having a separate legal entity with a perpetual succession and a common sale। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स था उसको हमने हाईलाइट किया और उसको हम लोग समझा दिए। सबसे पहले क्या था, आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इंसान नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है, कैसे क्रिएट होता है, लॉ के अंडर क्रिएट हुआ है। हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी, उसका अलग पहचान है उसके ओनर से, एंड विथ ए परपीचुअल सक्सेशन, परपीचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। एंड ए कॉमन सील, कॉमन सील कंपनी के पास अपना खुद का साइनिंग पावर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन सील। इट इज वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म्ड फॉर सम कॉमन पर्पस। ये ज्ञान की बातें आ गई। जो कंपनी बनता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन मिलकर बनाता है, कुछ लोग आपस में जोड़ते हैं वही कंपनी बनाता है, उनका एक कॉमन पर्पस होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग 5-6 लोग जुड़ के एक कंपनी बना लिए थे, कि कॉमन पर्पस होगा कि इस तरीके से ऐसे बिजनेस करेंगे, फिर प्रॉफिट होगा, बहुत पैसा होगा, 25 दिन में पैसे डबल हो गए, फिर हम लोग पैसे ही पैसा होगा, ठीक है ना। तो कोई कॉमन लोग मिले, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, वो कॉमन चीजों के लिए बात किए और वो क्या किए, कंपनी बनाए। कैपिटल ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड बिटवीन दीज पर्सन इन ट्रांसफरेबल शेयर्स। जो कैपिटल होता है इस टाइप की कंपनी का, जो कैपिटल होता है वो इन्हीं लोग के बीच में बढ़ जाता है। किस तरीके से, शेयर्स के बीच में बढ़ जाता है,
ठीक है, तो कंपनी का हम लोग मीनिंग समझ लिए। अब आगे देखना है कि कंपनी का क्या क्या फीचर्स है, कंपनी का क्या क्या फीचर्स है। कंपनी को समझिए, कंपनी बनता कैसे है, कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं जिनको क्या होता है, फंड्स का रिक्वायरमेंट होता है, एक जगह मिल करके बिजनेस चलाना होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, एक कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं, कहाँ, कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट 2013 में एक कंपनी रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। उसके साथ बाद ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपना अपना पैसा लगाते हैं, पैसा लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। जो जो जितना कैपिटल लगाते हैं उसके बदले में उनको उतना उतना शेयर्स मिल जाता है, ठीक है। तुमसे उनको पता रहे कि उनका कितना नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग है, उनके पास कितना राइट्स है शेयर्स का, ठीक है। अब कुछ कंपनी के फीचर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला फीचर्स है आर्टिफिशियल पर्सन, ये हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी इज नॉट ए नेचुरल पर्सन, कंपनी क्या है, नेचुरल पर्सन नहीं है। इट इज ए क्रिएटेड बाय लॉ एंड हैज ऑलमोस्ट ऑल द राइट्स एंड पावर ऑफ नेचुरल पर्सन। कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है, लेकिन उसके पास वो सारे राइट्स हैं, मोस्टली सारे राइट्स हैं जो नेचुरल पर्सन के पास है, जो हम लोग के पास है, वो सारे राइट्स कंपनी के पास भी होता है। कुछ कुछ राइट्स को छोड़ दिया जाए तो, जैसे हम वोट कर सकते हैं, तो कंपनी वोट कर सकता है कि रिलायंस भी पीएम चुनेगा, वैसे तो नहीं कह सकते ना। लेकिन जो मोस्टली जो राइट्स हैं केस करने का, बाकी सब राइट्स उसके पास होते हैं। लाइक नॉर्मल पर्सन, जैसे कंपनी कैन ऑल्सो एंटर इनटू एग्रीमेंट, कंपनी कोई एग्रीमेंट एंटर कर सकता है। इट कैन स्यू ऑन इट्स नेम एंड कैन ऑल्सो बी स्यूड, वो तुम पे केस भी कर सकता है और तुम भी चाहो तो उस पर केस कर सकते हो उसके नाम से, ठीक है। जैसे कि रिलायंस को वो केस करना रहेगा तो मुकेश अंबानी को सीसी में लिखेंगे क्या कि मुकेश अंबानी, नहीं, डायरेक्ट हम लोग रिलायंस को केस करेंगे। या रिलायंस को मेरे ऊपर केस करना रहेगा तो डायरेक्ट रिलायंस मेरे पे केस करेगा, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोले तो ग्रुप ऑफ पर्सन मिलकर ही कंपनी बनाते हैं, ठीक है। और कौन सा मोटिव होता है, जनरली प्रॉफिट मोटिव होता है। जो कंपनी बनता है जनरली प्रॉफिट मोटिव होता है, ऐसा नहीं है कि नॉन प्रॉफिट मोटिव वाला कंपनी नहीं बन सकता है, वो भी बनता है, आगे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी, बात कर चुके हैं सेपरेट लीगल एंटिटी पे। कंपनी के पास क्या होता है, सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है जो कि इसके मेंबर से अलग होता है, ठीक है। डेथ ऑफ एनी पर्सन डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस एंड कंटिन्यूटी ऑफ द कंपनी, किसी भी एक मेंबर का डेथ हो जाएगा तो फर्म की कंटिन्यूटी, कंपनी की कंटिन्यूटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप में क्या था, अनलिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी में क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी का जो लायबिलिटी होता है शेयर होल्डर्स का आर लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द शेयर हेल्ड बाय देम। सपोज मेरे को इस कंपनी का शेयर पसंद आ गया, तुम लोग कंपनी बना रही थी, पता नहीं क्या भी XYZ जो भी नाम होगा, मेरे को पसंद आ गया, हम चाह रहे हैं इस कंपनी में पैसा लगाएं। इस कंपनी का एक शेयर का प्राइस कितना था अभी, 100, एक शेयर का प्राइस कितना था 100, और हम एक शेयर आपकी कंपनी का खरीदना चाहते हैं, तो हम जब शेयर खरीदेंगे तो आपको पैसा मिलेगा कंपनी को, तो हम चाह रहे हैं कि आपने इन्वेस्ट करें कितना, बस एक शेयर का हम ओनर बनना चाहते हैं, तो हम कितना देंगे 100, तो मेरी लायबिलिटी कितना है, यही 100 रुपए का लायबिलिटी था जो दिए बस, उसके अलावा थोड़ी मेरे घर पे आ जाओगे तुम लोग पैसा मांगने के लिए, जो भाई एक शेयर खरीदे बस वही मेरा लायबिलिटी है। सपोज 100 रुपए का शेयर था और हम लोग 80 रुपए दे दिए हैं, अभी कितना दे दिए हैं, 80 रुपए हम लोग पेमेंट कर दिए और मेरे को शेयर मिल गया है। क्या सर आधा पैसा देने के बाद ही शेयर मिल जाता है, हाँ मिल जाता है, आगे की क्लास में आप लोग ये सीखेंगे। हम लोग 100 रुपए का शेयर था और 80 रुपए दे दिए, ठीक है। तो अब मेरा लायबिलिटी कंपनी के बिहाफ में कितना है, 20 रुपए, मेरा लायबिलिटी मैक्सिमम लायबिलिटी कितना था 20 रुपए, अब मेरा जो लायबिलिटी कंपनी के लिए वो कितना है, मात्र 20 रुपए का लायबिलिटी है। अब कंपनी में मतलब कंपनी डूब जाए, मर जाए, कंपनी में आग लग जाए, लेकिन हम कंपनी के लिए कितना लायबल होंगे, मात्र 20 रुपए, जो मेरा अनपेड पोर्शन है। मेरा टोटल लायबिलिटी कितना था, लिमिटेड टू 100, लिमिटेड टू कितना लायबिलिटी था, जो फेस वैल्यू था उसका। ये जो 100 रुपया बोलते हैं ना, इसको हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं। 1 लाख शेयर कितने बटा था, 100 रुपए पर शेयर बटा था, ये 100 रुपए को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर का फेस वैल्यू। तो 100 रुपए का शेयर था, हम लोग 80 रुपए दे चुके हैं उस शेयर के लिए, तो मेरा लायबिलिटी कितना बचा, मात्र 20 रुपया बचा। चाहे कंपनी में कितना करोड़ों का भी नुकसान हो जाए, हम 20 रुपए से ज्यादा लायबिलिटी नहीं देंगे, ठीक है। इसलिए कंपनी के केस में लायबिलिटी शेयर होल्डर का क्या हुआ, लिमिटेड हुआ। लिमिटेड टू व्हाट, फेस वैल्यू, जितना फेस वैल्यू था मैक्सिमम तो मैक्सिमम हम लोग उतना ही लॉस कर सकते हैं कंपनी में, ठीक है। तो हम लोग कौन सा कंसेप्ट देख रहे थे, कंपनी का फीचर्स था लिमिटेड लायबिलिटी। Liability of shareholders are limited to the extent of face value of share held by them। थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है। Liability of shareholders are limited to the extent of
फेस वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम, जितना का हम लोग शेयर फेस वैल्यू का शेयर रखे थे उतना ही मेरा मैक्स टू मैक्स लायबिलिटी है। इन एनी सर्कमस्टांसेस, कुछ भी हो जाए, क्या हमारा लायबिलिटी उससे बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। इन एनी सर्कमस्टांसेस नो शेयर होल्डर कैन बी कॉल्ड अपॉन मोर देन टू पे मोर देन द फेस वैल्यू हेल्ड बाय देम। किसी भी केस में हमसे कोई भी 100 रुपये से ज़्यादा नहीं मांग सकता है। अगर 100 रुपये का शेयर हमने परचेज करा था, अगर 80 रुपये दे दिया तो इन एनी केस हमको 20 रुपये से ज़्यादा कोई नहीं मांग सकता है। ठीक है। परपीचुअल एग्जिस्टेंस, परपीचुअल एग्जिस्टेंस पे हम लोग बात किए हैं। ए कंपनी हैज इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट एग्जिस्टेंस डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर और शेयर होल्डर। कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है उसके मेंबर उसके शेयर होल्डर से अलग है। तो कोई मेंबर और कोई शेयर होल्डर का डेथ भी हो जाता है, कंपनी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इवन डेथ ऑफ एनी मेंबर डज नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। फाइन, आगे चलते हैं। कंपनी व्हाट, कंपनी के फीचर में बताया गया इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है कहीं ना कहीं इसका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। इनकॉर्पोरेशन कैसे हुआ? कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन करवाए होंगे। तो कंपनी को कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है? कंपनीज एक्ट 2013। अभी जो कंपनीज एक्ट का जो एक्ट है वो 2013 में आया है। इससे पहले ये एक्ट था 1956। उसके बाद ये एक्ट में चेंजेस करवा करके नया एक्ट बना। वो एक्ट का क्या नाम है? कंपनीज एक्ट 2013। तो 2013 से पहले कंपनी जो रजिस्टर होता था वो कौन से एक्ट में होता था? कंपनीज एक्ट 1956। और 2000 के बाद कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है। डिविजिबल कैपिटल, डिविजिबल कैपिटल का ये फीचर्स है। क्या सोल प्रोप्राइटरशिप में मेरे को 1 लाख का जरूरत था तो 1 लाख किसको देना पड़ता था? ओनर को ही देना पड़ता था। पार्टनरशिप केस में 3 लाख का जरूरत है, 3 पार्टनर है तो उन लोग 3 ही पार्टनर देगा। बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी वहां नहीं था। लेकिन कंपनी केस में कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर्स ऑफ शेयर्स। एकदम छोटा छोटा शेयर कर दिया, 100 रुपए का। एक भिखारी भी जाएगा तो 1 शेयर खरीद सकता है, दिन भर कर उससे खरीद सकता है ना। तो वो बात है कि शेयर कंपनी के केस में इतना कैपिटल डिविजिबल होता है कि कोई भी इंसान चाहेगा तो उसको खरीद सकता है। तो कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स एंड द ओनर ऑफ दोज शेयर्स आर नोन एज शेयर होल्डर्स। वो जो शेयर खरीद लिया उसको क्या बोलेंगे हम लोग? शेयर होल्डर। और वही शेयर होल्डर उस कंपनी का क्या कहलाता है? मालिक कहलाता है। हाँ, लेकिन परसेंटेज में कहलाता है। 1 शेयर लेगा तो छोटा मालिक, ज्यादा शेयर लेगा तो बड़ा मालिक। वो तो परसेंटेज में मालिक है। टोटल 100% शेयर है, तो जितना ले लेगा उतना उसका मालिक बन जाएगा अलग अलग। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, क्या सर हम किसी कंपनी का शेयर खरीदेंगे तो उसको ट्रांसफर कर सकते हैं? हम खरीद लिए रिलायंस का शेयर, हम चाह रहे हैं अपने भाई को दे दे, क्या ट्रांसफर कर सकते हैं? क्या अनंत काल तक मेरे को शेयर रखना पड़ेगा? ऐसा तो नहीं है। कंपनी है तो शेयर, कंपनी का फीचर्स है कि उसका शेयर क्या होता है? ट्रांसफरेबल होता है। शेयर्स ऑफ द कंपनी आर इजिली ट्रांसफरेबल थ्रू स्टॉक मार्केट। जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड है वो तो ऑनलाइन 1 सेकंड में चाहेगा तो अपना शेयर ट्रांसफर कर सकता है। अदरवाइज वैसे भी कंपनी होते हैं जो स्टॉक मार्केट पे रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, वो लोग भी शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। तो कंपनी का ये फीचर होता है कि उसका शेयर क्या होता है? ट्रांसफरेबल होता है। ठीक है। बेच भी सकते हैं, किसी को दे भी सकते हैं। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट, ये क्या बात है? सपोज थोड़ा सा पीछे आते हैं। हम लोग कंपनी बनाए थे, ठीक है। हम लोग एक कंपनी बनाए थे। सपोज एक कंपनी नया बनाते हैं। एक हम लोग यहाँ पे कंपनी बनाए, ये मेरे कंपनी का ही नाम लिख देते हैं। एक कंपनी बनाया हम, शुभ शांति मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, SMSPL शॉर्ट में लिख देते हैं, SMSPL। ये कंपनी का ये कंपनी हमने बनाया। इस कंपनी के इन्वेस्टर कौन होंगे? बहुत लोग हो सकता है इसमें बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करें। सपोज मान के चलो इसमें 50 लोग, 50 के 100% यहाँ पे पैसा लगाया है। 100 लोग मिलकर के अपना अपना शेयर खरीदा है, तब हमारे पास इस कंपनी में ये कंपनी रजिस्टर्ड हुआ है। अब अगला दिन हुआ ऐसा कि जैसे कि हम आज ही कंपनी बनाए, अगला दिन ऐसा हुआ कि 100 लोग मेरे ऑफिस में आ गए। सब लोग देखे बैठे हुए अपने ऑफिस में, सब अपना अपना काम बता रहा है। कोई बोल रहा है ये कर दो, बुच्ची जी को बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि वो कर दो, कोई बोल रहा है ये ऐसे कर दो, कोई वैसे कर दो। हम आए सुबह सुबह, पूछे कि भाई तुम लोग कौन है? तो बोला कि कल आपने एक कंपनी बनाया था। हम बोले हाँ, SMSPL। तो बोला कि हम उसके शेयर खरीदे, हम ओनर है इस कंपनी के।
वो क्या बोला कि हम इस कंपनी के क्या है, ओनर है। तो क्या वो ओनर मेरा कंपनी चला सकता है? मेरा, हम तो ये बोलना ही गलत होगा कि मेरा, ये पूछ रहे हैं कि क्या वो ओनर अपना कंपनी चला सकता है? अगर चला तो सकता है, लेकिन चलाएगा 100 लोग मिलके तो भाई चलेगा तो नहीं। एक छोटी सी चीज को हर तरफ से खींचो तो खिंचाएगा क्या? नहीं खिंचाएगा। तो कंपनी चलाएगा, बताओ ये सारे जो शेयर होल्डर हैं, 100 शेयर होल्डर्स हैं, ये सब लोग मिलकर के ये कंपनी को चलाना स्टार्ट कर दे तो ये कंपनी चलेगा नहीं, लेकिन बंद जरूर हो जाएगा। तो जरूर ऐसा होना चाहिए कि इस कंपनी को चलाने के लिए कुछ अलग पर्सन डिसाइड किए जाए कि जो इस बिजनेस को चलाएं। 100 लोग मिलकर चलाएगा तो नहीं, ये कंपनी तो नहीं चल पाएगा, ये मेरे को ही पता है, आपको ही पता है। तो ये 100 लोग मिलकर ऐसा तो कर सकते हैं कि 100 लोग मिलकर के डिसाइड कर दें कि ये 2 पर्सन मिलकर के कंपनी को क्या कर ले, मैनेज करें। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 100 लोग मिलकर के कुछ लोग को अपॉइंट कर दें, कुछ अच्छे लोग को। जैसे कि इन लोग को लगा, तुम लोग सबको लगा कि रोहित सर को अच्छा अंडरस्टैंडिंग है कंपनी में, तो तुम लोग सब मिलकर के किसको अपॉइंट कर दिया, मेरे को अपॉइंट कर दिया। किस लिए अपॉइंट किया? कंपनी चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए। तो ये लोग जो कंपनी चलाते हैं, जो मैनेज करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, डायरेक्टर्स। जो कंपनी चलाता है, जो कंपनी को मैनेज करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्टर्स। और ये डायरेक्टर्स को कौन इलेक्ट करता है? इस डायरेक्टर को कौन चुनेगा? शेयर होल्डर। जो आप लोग जो 100 शेयर होल्डर हैं, वही लोग मिलकर क्या बना लेगा, चुन लेगा कौन, डायरेक्टर। 2 डायरेक्टर चुन लिया, 4 डायरेक्टर चुन लिया, 5 डायरेक्टर चुन लिया, और सबको रोल दे दिया कि भाई तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। 100 लोग था ना, 100 लोग एक मीटिंग बुलाया कि भाई ऐसे सब काम करेंगे तो बिजनेस तो नहीं चल पाएगा। तो 100 लोग मीटिंग में आया, तो 100 लोग में आपस में बात हुआ, तो बात हुआ और निष्कर्ष ये निकला कि 2 लोग को सब लोग मिलकर के चुना, 2 लोग को चुना या 5 लोग को चुना, और वो 5 लोग क्या करेगा, आप लोग के बिहाफ में उस बिजनेस का डिसीजन लेगा, मैनेज करेगा। उनको क्या बोलेंगे हम लोग, डायरेक्टर्स बोलेंगे। तो कंपनी के ओनर्स कौन है, शेयर होल्डर्स। और कंपनी के मैनेजर्स कौन है, डायरेक्टर्स। क्या सर शेयर होल्डर ही डायरेक्टर्स हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। अगर खुद शेयर होल्डर डिसाइड कि इसी में से एक इंसान बहुत बढ़िया नॉलेजेबल है तो उसको भी डायरेक्टर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अपॉइंट करता है डायरेक्टर को, वो कौन अपॉइंट करता है, शेयर होल्डर्स। तो मैनेजमेंट क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट होता है। ये डायरेक्टर जो भी डिसीजन लेगा, किसके बिहाफ में सारा डिसीजन लेगा, शेयर होल्डर के बिहाफ में सारा डिसीजन लेगा। ठीक है, तो हम लोग कौन से पॉइंट में थे, हम लोग देख रहे थे रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट। ठीक है, शेयर होल्डर्स ऑफ एनी कंपनी आर लार्ज इन नंबर्स, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू मैनेज द कंपनी कलेक्टिवली। किसी भी शेयर कंपनी में लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं, सब लोग मिलकर कंपनी को मैनेज करेगा एक साथ, तो मैनेज नहीं होने वाला है। देयरफॉर दे इलेक्ट समवन अमंग देमसेल्फ फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सो आपस में वो लोग डिसाइड करके कुछ लोग को अपॉइंट कर लेंगे और बोलेंगे ये कंपनी का सारा डिसीजन लेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, कॉमन सील। इट इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। एनी डॉक्यूमेंट्स हैविंग कॉमन सील ऑफ द कंपनी इज लीगली बाइंडिंग ऑन द कंपनी। एक कंपनी होता है, उसका कॉमन सील बनता है जिससे वो साइन करता है। ठीक है, और वो उसका क्या होता है, ऑफिशियल सिग्नेचर, उसको कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर माना जाता है। डिस्टिंक्शन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अभी हम लोग बताएं कि ओनरशिप और मैनेजमेंट को अलग अलग बांटा गया है। अब ओनर ही जाकर के बिजनेस को चलाएगा तो कंपनी चलाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ओनर आपस में ही क्या करेगा, डायरेक्टर्स अपॉइंट करेगा, जो डायरेक्टर्स क्या करेगा, कंपनी को मैनेज करेगा। इसलिए कंपनी में ओनर्स को अलग बांटा गया है और डायरेक्टर्स को अलग बांटा गया है। ओनरशिप राइट्स अलग है और मैनेजिंग राइट्स अलग है। सपोज हम रिलायंस का एक शेयर खरीद लिए, कल जाकर के मुकेश अंबानी के शेयर पे बैठ जाएंगे तो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। मुकेश अंबानी क्या है, डायरेक्टर है उस कंपनी का, तो सारे डिसीजन रिलायंस का कौन लेता है, मुकेश अंबानी। ठीक है, डिस्टिंक्शन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। Since numbers of shareholders are very large, it becomes difficult for them to manage the operation of the company. Due to this, there is a need of separate management personnel in a company. इसलिए मैनेजमेंट को अलग बांटा गया है और शेयर होल्डर्स को अलग रखा गया है। टाइप्स ऑफ कंपनी, हमने कंपनी देख लिया कि कंपनी बोलते किसको है, कंपनी के फीचर्स भी देख लिया। अब कंपनी के टाइप्स देखते हैं कि कंपनी किस तरीके
किस टाइप्स की कंपनी है। तो कंपनी के टाइप्स को ना ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन थिंग्स हम लोग बांटे हैं, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट टाइम जो हम लोग कंपनी को बांटे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन पे बांटे कि कंपनी बनने के तरीके पे कितने टाइप के कंपनी हो सकते हैं। तो फॉर्मेशन के टाइप पे कंपनी दो टाइप के हैं, स्टैट्यूटरी कंपनी और दूसरा क्या है, रजिस्टर्ड कंपनी। अब क्या है सर स्टैट्यूटरी कंपनी क्या है, रजिस्टर्ड कंपनी क्या है? स्टैट्यूटरी कंपनी का मतलब है कंपनीज विच आर क्रिएटेड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में ये सारे कंपनी बनाने के लिए स्पेशल एक्ट पास हुआ है, तब ये कंपनी बना है। उसको क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी कंपनी। एग्जाम्पल LIC भी एक कंपनी है, लेकिन LIC का एक एक्ट भी है, उस एक्ट के अंदर LIC रजिस्टर्ड हुआ है, ठीक है। RBI भी कंपनी है, लेकिन RBI का एक एक्ट है, उसके अंदर RBI रजिस्टर्ड हुआ है। SBI भी कंपनी है। क्या सर बैंक, सारे बैंक्स कंपनी होती है? हाँ, जितने भी बैंक है सब कंपनी भी है, ठीक है। तो SBI भी क्या है, कंपनी है, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट में हुआ है या SBI का अलग एक्ट बना है? SBI का अलग एक्ट बना है, कहाँ, पार्लियामेंट में, उसके अंदर SBI रजिस्टर्ड हुआ है। तो स्टैट्यूटरी कंपनी में एग्जांपल हम क्या क्या लिए, LIC और क्या, RBI एंड SBI, ये सारे कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है या इनके अलग एक्ट बने हुए हैं, अलग एक्ट बने हुए हैं। तो बाकी सारे कंपनी जो रिलायंस है वो कहाँ रजिस्टर्ड हुई होगी, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हुई। और XYZ जो भी कंपनी है वो सारे के सारे कंपनीज कहाँ रजिस्टर्ड हुई है, कंपनीज एक्ट। वो सारे कंपनीज को हम लोग क्या बोलेंगे, रजिस्टर्ड कंपनी। तो कंपनी विच आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अर्लियर कंपनीज एक्ट आर कॉल्ड कंपनीज। 2013 के बाद 2013 कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हुआ है, उससे पहले उस समय का जो कंपनीज एक्ट होगा वहां रजिस्टर्ड हुआ होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन पे हम लोग कंपनी को कितने टाइप में बांटे, स्टैट्यूटरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी। अब ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी के बेसिस पे हम लोग कंपनी को बांटेंगे। तो सबसे पहला कंपनी है वो लिमिटेड बाय शेयर्स होता है। जो हम एग्जांपल लिए थे अभी थोड़ी देर पहले कि हम एक शेयर खरीदे, उस शेयर का फेस वैल्यू कितना है 100, तो उसका मैक्सिमम लायबिलिटी कितना है 100। अगर 100 का 100 रुपये हम लोग दे चुके हैं तो क्या हम कंपनी के लिए किसी भी केस में लायबल होंगे, नहीं। लेकिन सपोज 100 में हम 40 रुपीज दे चुके हैं, 60 रुपये बाकी है, तो मैक्सिमम लायबिलिटी मेरा कंपनी में क्या है 60। तो इस टाइप की कंपनी को क्या बोलते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कि उस शेयर का जो फेस वैल्यू है मेरा मैक्सिमम लायबिलिटी कहाँ है, वहीं तक है। The liabilities of members of these companies are limited to the extent of face value of the share। जो उनका फेस वैल्यू मैक्सिमम लायबिलिटी वहीं तक है। फिर दूसरा कंपनी है लिमिटेड बाय गारंटी। दूसरा कंपनी है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इस केस में क्या होता है ना कि शेयर्स नहीं होता है, बहुत कम इस टाइप का कंपनी इंडिया में देखा जाता है, लेकिन इस केस में शेयर नहीं रहता है। 100 लोग हैं, सब लोग गारंटी देगा कि कंपनी को जरूरत पड़ेगा तो मैं 1 लाख रुपए तक का लायबल हूँ। सेकंड पर्सन बोलेगा अगर कंपनी के साथ कुछ होता है तो मैं 2 लाख रुपए तक लायबल हूँ। तो लायबिलिटी डिसाइड करते हैं कि कितना कितना कौन लायबल है, उस केस पे कंपनी बनता है। बहुत रेयर इस टाइप की कंपनी पाए जाते हैं, बट इस टाइप की कंपनी को क्या बोलते हैं हम लोग, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस कंपनीज आर लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी अंडरटेकन बाय द मेंबर। सपोज हम भी उसमें उस कंपनी में हम भी मेंबर थे और हमने बोला था कि हम 5 लाख रुपए तक लायबल हैं। तो कंपनी के किसी भी एडवर्स सिचुएशन में, कोई भी गलत समय में हम कितने तक मैक्सिमम लायबल होंगे, 5 लाख रुपए तक। 5 लाख तक लायबल क्यों है, क्योंकि मैंने 5 लाख का गारंटी दिया। सपोज हम 50,000 का गारंटी देते हैं तो कितना लायबल होते हैं हम, 50,000 तक का लायबल होते हैं। अनलिमिटेड कंपनी, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस कंपनीज हैव नो लिमिट्स। सपोज एक कंपनी ऐसा बना जिसमें है ही क्लाउज ही है अनलिमिटेड का, जो मेंबर है सबका लायबिलिटी कितना है, अनलिमिटेड है। Liability of member of these companies have no limits. Liabilities in such a case extends to the personal property of the shareholders. उस केस में जो पर्सनल प्रॉपर्टी है शेयरहोल्डर का वो भी स्टेक पे आ जाएगा, ठीक है ना। Such company do not use the word limited at the end of their name. इस टाइप की कंपनी अपने नाम के एंड में लिमिटेड नहीं लगा सकती है। कोई भी कंपनी का नाम सुनो तो लास्ट में क्या लगा होता है, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड। तो वैसे कंपनी जो अनलिमिटेड है वो अपने नाम के साथ लिमिटेड क्यों लगाएगी, ठीक है, वो लिमिटेड वर्ड नहीं लगा सकते। जैसे रिलायंस का भी नाम क्या है, रिलायंस लिमिटेड, ठीक है। जैसे मेरे कंपनी का नाम है शुभ शांति मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, तो नाम के एंड में क्या लगा हुआ है, या तो लिमिटेड लगा हुआ है तो प्राइवेट लिमिटेड लगा हुआ है। वो लिमिटेड क्या बोलता है कि वो उसका जो ओनर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, ठीक है।
उसके बाद है सेक्शन 8 कंपनीज। सेक्शन 8 कंपनी मतलब वैसे कंपनी जो वेलफेयर पर्पस के लिए बनी है। वैसे कंपनी जो किस पर्पस के लिए बनी है? वेलफेयर पर्पस के लिए बनी है, उसको क्या बोलेंगे? सेक्शन 8 कंपनीज। दीज कंपनीज आर क्रिएटेड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 8। कौन से एक्ट का सेक्शन 8? कंपनीज एक्ट का। पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन थोड़ी लेंगे, ठीक है। तो these companies are created under section 8 of Companies Act 2013. Such companies are created to promote art, culture और social welfare. Such companies do not use the word limited at the end of the name. इनके भी नाम के अंदर में एंड में हम लोग लिमिटेड यूज नहीं करने देते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब यहाँ से हम लोग कल चलेंगे, आज तक यहीं तक के जितने भी नोट्स हम लोग लिखवाएं प्रॉपर लिख करके आइए, और जो भी पढ़ाएं उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। अभी 1-2 क्लास कोई हम लोग प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं करेंगे, कंपनी के बारे में धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ जान लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिकल में एंटर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।